हम लोग सिंपल प्राइस इंडेक्स पढ़ रहे हैं और हमने ईयर्स की प्राइसेस को आपस में कंपेयर करके देखा है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन कितनी हुई है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो इंडेक्स नंबर्स होते हैं ये हमें बताते हैं कि इन्फ्लेशन क्या है, कितनी इन्फ्लेशन है या कितनी डिफ्लेशन है। तो उसके लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं वही होता है कि जी जो इंडेक्स नंबर है दीज आर बैरोमीटर्स ऑफ इन्फ्लेशन। बैरोमीटर वैसे तो एक स्पेसिफिक डिवाइस है जो एक क्वांटिटी को कैलकुलेट करती है, लेकिन हम लोग ओवरऑल भी ये कह सकते हैं कि जो इंडेक्स नंबर्स हैं वो इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करके आपको बता रहे होते हैं। अच्छा, अब अगला सवाल ये है कि जब हम सिर्फ पेट्रोल को यूज़ करते हैं किसी भी एक इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन को जज करने के लिए, तो क्या ये एक अच्छी अप्रोच? देखें, किसी भी इकोनॉमी में सिर्फ पेट्रोल की प्राइसेस से बहुत सारी चीज़ें आइडेंटिफाई नहीं होती हैं। हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस में चेंज होने से हर एक कमोडिटी की जो प्राइस है उसमें चेंज होगा, ओवरऑल इन्फ्लेशन इंक्रीज या डिक्रीज होगी। लेकिन कभी कभी ऐसे भी तो हो सकता है कि आपको प्राइसेस में इंक्रीज करना पड़े पेट्रोल की प्राइसेस में, और वो आपको किसी एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से करना पड़े। जैसे पाकिस्तान में बड़ा मशहूर है कि हमें प्राइसेस को इंक्रीज़ करना पड़ता है जब हम IMF के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सही है जी। जब हम IMF से लोन लेते हैं तो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स में ये शामिल होता है कि भाई आप हमें जब पैसे वापस करेंगे तो कैसे करेंगे। तो हम कहते हैं अच्छा ठीक है, आप बताएं हम आपको पैसे वापस कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप कुछ चीज़ें ज़्यादा महंगी करेंगे। गवर्नमेंट जो सर्विसेज लोगों को दे रही है उसमें से एक सर्विस ये है कि गवर्नमेंट पेट्रोल परचेज करके लोगों को सेल करती है। पाकिस्तान में से पेट्रोल नहीं निकलता, क्या ख्याल है? पाकिस्तान बाहर से कहीं से पेट्रोल परचेज करता है और उसको लोगों को सेल करता है। उससे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कुछ पैसे बचते हैं। वो जो पैसे बचते हैं वो पाकिस्तान गवर्नमेंट अपने कामों में यूज़ करती है, ठीक है जी, अपने तरक्याती कामों में यूज़ करती है। फॉर एग्जांपल जो भी कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट हो रही होती है अपने खर्चों में लगाती है। फॉर एग्जांपल आपके जितने भी खर्चे हो रहे होते हैं गवर्नमेंट में, ये जो MNAs MPs की सैलरी जाती है, तो गवर्नमेंट कहती है अच्छा ठीक है, जब आप मुझसे IMF लोन कहता है कि जब आप मेरे से लोन ले रहे हैं, IMF कहता है अच्छा ठीक है, जब आप मेरे से लोन ले रहे हैं तो फिर आपको अपनी सर्विसेज थोड़ी महंगी करनी पड़ेंगी। जब आप अपनी सर्विसेज महंगी करेंगे तो ही तो आपके पास इतना पैसा होगा कि आप मुझे रिटर्न कर सकेंगे। तो IMF की शरायत होती है। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है कि फिर ऐसी चीज़ें जो बाइंडिंग हैं उनकी प्राइसेस को इंक्रीज कर सकती है, और हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि पेट्रोल की प्राइसेस पे इफेक्ट नहीं कर रही, पेट्रोल की प्राइसेस की वजह से इफेक्ट नहीं हो रही हैं, उनकी प्राइस को कम कर दें। तो ऐसे भी हो सकता है कि मैं पेट्रोल तो चलो यूज़ ही नहीं करता, मैं पेट्रोल के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ करता हूँ, तो पेट्रोल की प्राइसेस में इंक्रीज़ आया है लेकिन बाकी तमाम चीज़ों की प्राइसेस में डिक्रीज़ आया है। तो अगर मैं ये कहूँगा पेट्रोल की प्राइसेस को देख के कि इन्फ्लेशन हुई है तो ये भी ज़्यादती होगी। तो स्टैटिशियंस कहते हैं कि एक कमोडिटी की बजाय इट इज़ अप्रोप्रिएट कि आप जितनी भी कमोडिटीज़ हैं आपकी इकोनॉमी में उन सब की प्राइसेस को ऐड करके इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करें। तो इसे हम कहते हैं जी सिंपल एग्रीगेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर। अच्छा जी, इंडेक्स नंबर तो होता है कि इसमें चेंज की बात हो रही होगी। इंडेक्स नंबर के वर्ड से हमें ये बात पता चलती है कि इसमें क्या बात हो रही होगी, इसमें चेंज की बात हो रही होगी। प्राइस का क्या मतलब है कि ये प्राइसेस के चेंज को डिस्कस कर रही होगी। एग्रीगेट का ये मतलब है कि जितनी भी प्राइसेस हैं, जितनी भी कमोडिटीज़ हैं, उन सब की प्राइसेस को पहले जमा किया जाएगा और फिर उसके बाद उनको उसका इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया जाएगा। तो स्टैटिशियंस ये कहते हैं कि आप बजाय इसके कि सिर्फ पेट्रोल की प्राइसेस के ऊपर अपने इंडेक्स नंबर को सेट करें, आप इस कंट्री के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स यूज हो रही हैं उन सब प्रोडक्ट्स की एक एक यूनिट की प्राइस को लें, उनको ऐड करें और फिर देखेंगे कितनी इन्फ्लेशन हो रही है। हो सकता है कि पेट्रोल की प्राइसेस महंगी करनी पड़ रही हैं आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, लेकिन किसी और कमोडिटी की प्राइसेस आप डिक्रीज कर रहे हैं। सही है जी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ और कमोडिटीज ले सकता हूँ, तमाम कमोडिटीज तो नहीं ली जा सकती हैं, मैं कुछ और कमोडिटीज लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल व्हीट पर केजी के हिसाब से इनकी प्राइसेस मैं लेता हूँ, मैं राइस पर केजी के हिसाब से इसकी प्राइसेस लेता हूँ, और चलो एक और चीज़ ले लेते हैं थोड़ी बड़ी, गोल्ड पर कैरेट के हिसाब से, एक तोले के हिसाब से इनकी प्राइसेस लिख लेता हूँ। तो मैं ऐसे करूंगा कि बजाय इसके कि मैं सिर्फ पेट्रोल की प्राइसेस की बात करूं, मैं इन तमाम कमोडिटीज़ को भी साथ में लिख लेता हूं। और एक्चुअली पाकिस्तान का जो एक इंस्टीट्यूट है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिसमें तमाम स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट किए जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर जितनी भी चीज़ें सेल परचेज हो रही हैं, जितने जूसेस, जितने प्रोडक्ट्स, जितने बिजनेस, जितने बिस्किट्स हैं, जितने शैम्पू हैं, यानी कि आप एक सुपर स्टोर में चले जाएं, वहाँ पे आपको जितनी प्रोडक्ट्स नजर आएंगी, वो क्या करते हैं, वो तमाम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस को पकड़ते हैं और फिर हर एक साल के बाद दोबारा उन प्रोडक्ट की प्राइसेस को देखते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या चेंज आया है, उनको ऐड करते हैं। हम फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल एंड फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और इस चीज़ को शॉर्ट रखने के लिए हम सिर्फ 4 प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। सही है जी। तो मैं कुछ वैल्यूज इन प्रोडक्ट्स की अज्यूम कर लेता हूँ, फिर इसके बाद हम सिंपल एग्रीगेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे जी। तो ये कुछ वैल्यूज मैंने अज्यूम की हैं, व्हीट की प्राइसेस, राइस की प्राइसेस और गोल्ड की प्राइसेस। तो बजाय इसके कि हम एक कमोडिटीज़ का प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करें, हम तमाम कमोडिटीज़ की प्राइसेस का सम लेते हैं, जिसे हम कहते हैं सम ऑफ प्राइसेस, और फिर उसके बाद उन प्राइसेस का
इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं बिल्कुल वैसे जैसे हम पहले करते हैं। तो जनाब सबसे पहले मैं सम ऑफ प्राइसेस लेता हूँ। पेट्रोल की प्राइस है 60 रुपये, 12, 20 और 32,000, ये सारे जमा होंगे तो इनकी वैल्यू बनेगी 32092। इसी तरह बाकी वैल्यूज़ का भी सम कर लें। जी जनाब, तो ये मेरे पास सम ऑफ प्राइसेस आ गई हैं। अब बिल्कुल उसी तरह से फॉर्मूला सिंपल है कि अगर मैं इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना चाहता हूँ जबकि बेस ईयर जो है वो है ईयर 2018 को बेस ईयर रख लेते हैं 2018, तो बेस ईयर जो है वो मैं कह देता हूँ 2018 है। तो हमारे लिए जो सिंपल एग्रीगेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर का जो फॉर्मूला वो होगा वो उसी तरह से प्राइसेस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन इस केस में सिर्फ हम एक कमोडिटी की प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं, हम तमाम कमोडिटीज़ की प्राइसेस की बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे समेशन का साइन लगा दूंगा, जिसका मतलब ये है कि एक कमोडिटी नहीं है बल्कि इस इकोनॉमी के अंदर जितनी कमोडिटीज़ हैं उन सब की प्राइसेस को पहले सम करें तो हम लोग इस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेशन करेंगे। तो हमारे पास जो बेस ईयर की वैल्यूज़ हैं वो है 60,146, क्योंकि हम किसको बेस ले रहे हैं, हम 2018 को बेस ले रहे हैं। ठीक है जी, तो हमारे लिए फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही है। प्राइसेस ऑफ करंट ईयर, इस साल की प्राइसेस क्या है 32,092 डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ बेस ईयर विच इज 60,146 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास जो इंडेक्स नंबर आएगा डैट विल बी इक्वल टू 53%, राइट। सिमिलरली जब हम लोग सेकंड ईयर का इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे वो बनेगा जी 32,126 डिवाइडेड बाय 60,146 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी आएगा 53%। अच्छा, दोनों सेम है क्योंकि दोनों में फ़र्क थोड़ा सा ही है, ये 32,092 है, ये 32,162 है। ठीक है जी, तो फिर जब हम आगे कैलकुलेशन करेंगे आप इस वीडियो को पॉज करें और बाकी इंडेक्स नंबर भी कैलकुलेट करके ज़रा यहाँ पे लिखें क्या इंडेक्स आ रहे हैं जी। ठीक है जी, तो बेस ईयर के हिसाब से हम लोगों ने कहा कि बेस के ईयर का अपना इंडेक्स नंबर भी 100% है और बेस ईयर के बाद ये जो आखिरी ईयर है इसमें भी क्योंकि प्राइसेस में बहुत ही कम चेंज है, जब आप पॉइंट्स में लिखेंगे तो आपके पास इन दोनों में डिफरेंस नजर आएगा। तो ये है जी हमारे सिंपल एग्रीगेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर। तो हम लोग अगर फॉर्मूला जहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं वहाँ पे अगर हम वापस चलते हैं तो हमारे पास जो अगला फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा वो बनेगा जी सिंपल एग्रीगेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर। सिर्फ एक नए वर्ड का यहाँ पे एडिशन होगा और वो वर्ड है एग्रीगेट का वर्ड। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि दैट इज सिंपल एग्रीगेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक है जी, वही वाला प्राइस इंडेक्स नंबर। तो ये फॉर्मूला भी बिल्कुल उसी तरह से है, प्राइसेस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, लेकिन इसके साथ हम लोग समेशन का साइन लगा देते हैं, राइट। तो अगर मैं बात करूँ तो फार्मूला के नाम में एग्रीगेट का वर्ड आ गया है और फार्मूला के अंदर जो इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसमें ये सम का वर्ड आ गया। बाकी हर चीज़ बिल्कुल उसी तरह से होगी, आप बेस ईयर लेंगे और बिल्कुल उसी तरह से आप चेन बेस के साथ भी सिंपल एग्रीगेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपको मैं कहूँ कि उसका फॉर्मूला बताएं तो फॉर्मूला बिल्कुल उसी तरह से प्राइसेस ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइसेस ऑफ करंट माइनस 1, यानी कि उससे पिछले साल की वैल्यूज़ मल्टीप्लाई बाय 100। और क्योंकि हम लोग एग्रीगेट कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम लोग तमाम प्राइसेस का सम कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो हमारे पास जो नई चीज़ आ रही है वो है ये। ठीक है जी, इसको अभी कैलकुलेट करके भी देखते हैं। देखें जनाब, हमारे पास जो डाटा सेट है वो ये है और इसमें सम ऑफ प्राइसेस हमने कैलकुलेट की हैं और हमने बेस ईयर ये रखा था। अब हम इसी डाटा सेट से चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं, चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर, और जिसका फार्मूला होता है प्राइसेस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ करंट माइनस 1, यानी कि प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। और इस केस में हम इसके साथ समेशन का साइन लगाएंगे। तो हमें पता है कि जो सबसे पहला साल है उसके लिए तो हम चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि उससे पिछले साल की वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हाँ, उसके बाद जितने भी ईयर्स हैं हम उनके लिए चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम दूसरे साल के लिए चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे तो हम कहेंगे दिस इज 32,126 डिवाइडेड बाय 32,096 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास जो इसका इंडेक्स नंबर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 100%। ठीक है जी। अच्छा, मैं इसको पॉइंट्स में लिखता हूँ, थोड़ा सा जरा इसको पॉइंट्स में एक्सपेंड करके लिखते हैं 100.11%। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट ईयर का चेन बेस्ड इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर लिखूंगा मैं 60,146 और नीचे लिखूंगा 32,126। तो 60,146 डिवाइडेड बाय 32,126 मल्टीप्लाई बाय 100। तो मेरे पास जो इंडेक्स नंबर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 187%, राइट। अगला जो 2 साल हैं इस वीडियो को पॉज करें और उन दोनों ईयर्स का इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करें। अच्छा, हमने ये बात पहले भी की थी कि जो इंडेक्स नंबर्स होते हैं उनमें से जो चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर होता है ये हमें ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर बताता है, ये इसकी जो इंटरप्रिटेशन होती है वो ज्यादा अच्छी होती है। फॉर एग्जांपल, जब मैं चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करता हूँ दूसरे साल का यानी कि ईयर 2017 का, तो वो कितना आता है जी, वो आता है मेरे पास 100.11%, राइट। अगर आप गौर से देखें तो 2017 का चेन बेस का जो आंसर है दैट इज 100.11%। अच्छा जी, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि 2017 में एज कम्पेयर टू 2016 जो प्राइसेस में चेंज आया है वो आया है 100.11% का, यानी कि जो इन्फ्लेशन हुई है वो सिर्फ 0.11% इन्फ्लेशन हुई है। ठीक है जी, यानी कि 1% इन्फ्लेशन भी नहीं हुई, सही है। लेकिन अगर हम लोग प्राइसेस में जाके देखें तो हमें पेट्रोल की प्राइसेस में बहुत ज्यादा इंक्रीज नजर आएगा। तो अगर हम लोग सिर्फ 2016 और 17 को कंसिडर करें और 2016-17 में सिर्फ पेट्रोल की प्राइसेस को कंसिडर कर रहे होते तो हम कहते हैं कि 106/60 ज़रब 100
मल्टीप्लाई बाय 100, तो हम लोग ये कहते हैं कि भाई ये तो इंक्रीज ही बहुत ज्यादा आ गया, जो कि पेट्रोल की प्राइसेस में आया है। हम 106 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 176%। तो अगर हम लोग सिर्फ पेट्रोल की मदद से इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि जी 76% इन्फ्लेशन आ गई है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस में तो बहुत ज्यादा इंक्रीज आ गया। लेकिन पेट्रोल की प्राइसेस में इंक्रीज से इकोनॉमी का डायरेक्ट रिलेशनशिप तो है, लेकिन अगर हम लोग बाकी चीजों के साथ इसको देखेंगे तो हो सकता है कि इन दोनों का इफेक्ट आपस में नलीफाई हो जाए। फॉर एग्जांपल पेट्रोल तो चले महंगा हो गया, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ और काम किए। उसने क्या किया, उसने 12 रुपए पर केजी आपको आटा मिलता था, उसने उसको कम करके 10 रुपए पर केजी कर दिया। राइस 20 रुपए पर केजी मिलते थे, कम करके 10 रुपए पर केजी कर दिया। ठीक है जी। तो इस तरह से जो पेट्रोल की प्राइसेस में जो इंक्रीज था वो व्हीट और राइस की प्राइसेस में डिक्रीज के साथ सेट ऑफ हो गया, और हमारे पास जो इन्फ्लेशन निकली है वो सिर्फ 0.11% निकली है, यानी कि 1% का भी 10वां हिस्सा निकली है। तो अगर हम सिर्फ पेट्रोल को देख रहे होते तो प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ी हुई नजर आती, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा नजर आती। ठीक है जी। तो इस तरह से सिंपल एग्रीगेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर ज्यादा अच्छी रिप्रेजेंटेशन है इंडेक्स नंबर की। हम लोग तमाम कमोडिटीज की प्राइसेस का इफेक्ट